पूछ रहा है कि मृदा विज्ञान के पितामह किसे माना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है निकोलस एपर्ट। इनकी बात कर इन्होंने परिरक्षण विज्ञान, फल व सब्जी को कैसे खराब होने से बचाया जा सके उसके बारे में बात करी, इसलिए इनको परिरक्षक विज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब ये भी हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं है। दूसरा उत्तर है नॉर्मनी बोरलॉग। इनको हरित क्रांति के क्षेत्र में यह हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व में। 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसका मतलब ये हरित क्रांति के जनक है। इसके हिसाब से ये उत्तर भी हमारा सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए जीबी ट्रिपलेट। इन्होंने शून्य भूपरिष्करण की खोज करी, तो इनको शून्य भूपरिष्करण के जनक माना जाता है। इस हिसाब से हमारा ये भी उत्तर नहीं होगा। तो डी वाला उत्तर होगा डाकुचेप। और डाकुचेप को मृदा विज्ञान का पितामह कहा जाता है। समझिए बात को। तो हाँ, तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उद्यानिकी के पितामह कहे जाते हैं। तो उद्यानिकी मतलब उद्यान के पितामह कौन कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने अरस्तु। इनको पादप और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। इस हिसाब से हमारा ये उत्तर गलत होगा। ठीक है। माइकेली, इनको कहा जाता है कवक विज्ञान, है ना, कवक विज्ञान के जनक माना जाता है किसको, माइकेली को। तो ये उत्तर भी सही नहीं होगा। स्टीफन हेल्स भी नहीं होगा, क्योंकि इनको कहा जाता है पादप कार्यकी के पिताजी। तो पादप कार्यकी के पिताजी कौन है, स्टीफन हेल्स। तो हमारे लिए ये उत्तर भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। अब बात करते हैं M.H. मारीगावड़ा। ये है उद्यानिकी के जनक, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, और ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है भैया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। सबसे पहला ऑप्शन है भिंडी उत्पादन। किसका है, भिंडी उत्पादन। भिंडी उत्पादन का संबंध होता है परभणी क्रांति। भिंडी उत्पादन मतलब क्या कहलाता है, परभणी क्रांति। आलू से होती है, आप देखेंगे राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन का मतलब होता है गोल क्रांति। क्या होता है, गोल क्रांति। टमाटर होता है लाल क्रांति। टमाटर का संबंध है लाल क्रांति से। और झींगा उत्पादन का संबंध है गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर होगा कौन सही होगा, डी वाला उत्तर जो है सही होगा। मतलब जो गुलाबी क्रांति उसका संबंध झींगा उत्पादन से होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, अंगूर जो है, क्या है, अंगूर। अंगूर जो है, अंगूर के बात अपन कर रहे हैं। अंगूर क्या होता है, अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो अंगूर का वानस्पतिक नाम हमको ढूंढना है। हमारे सामने लिखा है वानस्पतिक नाम अंगूर का बताना है। जियामेच किसका नाम है, मक्का का। बेटा वल्गेरिस किसका नाम है, चुकंदर का। वाइटिस विनिफेरा किसका नाम है, अंगूर का। तो ये हमारा उत्तर होगा। सेकेंड ऑप्शन किसका है, गन्ने का। किसका है, गन्ने का। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी। तो प्रश्न आपके सामने है, प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है। तो प्रोटीन क्रांति, जैसे हम जूट की बात करें तो जूट से सुनहरी जो क्रांति होती है, जो सुनहरी रेशा क्रांति, उसका संबंध किससे, जूट से। ठीक है। तो सुनहरी जो रेशा क्रांति है उसका संबंध किससे, जूट से। किससे, जूट से। ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज रेवोल्यूशन का संबंध किससे, नींबू से। धूसर ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, खाद से। और दालों का संबंध जो है, जो दलहन वर्गीय होती है जिनमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है, और प्रोटीन की अधिकता होने के कारण इन फसलों को हम रखते हैं, या इन फसलों की क्रांति कहते हैं प्रोटीन की क्रांति। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की क्रांति। हाँ तो भैया अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है, रजनीगंधा किसका नाम पूछ रहा है, रजनीगंधा। रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले आता है टेगेसर इरेक्टा। टेगस इरेक्टा जो है वो गेंदे का वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है। ठीक है। क्राइजेंथेमम इंडिकम। ठीक है। तो क्राइजेंथेमम इंडिकम गुलदाउदी और ग्लेडियोलस है ना, इनका नाम है। दूसरा आता है पॉलीएंथस ट्यूबरोसा। ये जो नाम है ये रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम है। पॉलीएल्थिया लोगोफिलिया पेंडुला, ये जो नाम है ये है अशोक के वृक्ष का। किसका नाम है, अशोक के वृक्ष का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपके सामने रजनीगंधा, उसका वानस्पतिक नाम है पॉलीएंथस ट्यूबरोसा, और पॉलीएल्थिया लोगोफिलिया पेंडुला जिसका नाम है अशोक का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे चलते हैं।